प्रियतम रटते रटते प्रियतम प्रियतम रटते रटते हो गई नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सावरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सावरिया। सारी सभी साथ सभी मोहन ने हमको सौंप गम की याद में की चिंगारी भर दी दुखिया के संसार में चिंगारी भर दी दुखिया के संसार में प्रियतम रटते रटते हो गई मैं बावरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सावरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सावरिया।
रटते रटते हो गई मैं कांवरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सांवरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सांवरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सांवरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सांवरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे नगरी नगरी द्वारे द्वारे नगरी नगरी द्वारे द्वारे नगरी नगरी द्वारे द्वारे हरि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सांवरिया बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी गो सेवा सदन के जितने कार्यकर्ता यहाँ हैं कृपया मंच पे आए। अब आज थोड़ी देर के बाद में रुक्मणी मंगल का कार्यक्रम होगा। हम व्यास जी को सम्मानित करना चाहते हैं। आज का जो प्रस्ताव था पहले से तय था कि गौशाला कमेटी के सदस्य जो है वो आज पूज्य श्री किशोर जी को सम्मानित करेंगे। पगड़ी पहनाकर कृपया मंच पर पधारिए। कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जितने भी आ सके मंच पर कृपया आ जाइए जल्दी से। यहाँ से गोपाल जी की तरफ चित्र साइड में कर दिया जाए। एक बात का ध्यान रखिए, गोपाल जी का मुख दक्षिण की ओर ना हुए। फौजी साहब गोपाल जी का मुख दक्षिण की ओर ना हो जावे, ध्यान रखिएगा। किसी का पैर भी ना लग जाए गोपाल जी को। गौ माता की, सुखदेव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की। ये गौशाला व्यासपीठ से आशीर्वाद की आकांक्षी है। आपके आशीर्वाद से ही ये हमारी गौशाला आगे बढ़ेगी।
कथा का प्रसिद्ध गोपी गीत के कुछ श्लोक हम और आप भी श्रवण करते हैं। ऐसी महिमा है गोपी गीत की कि यदि कोई हृदय रोग का व्यक्ति भी इस गोपी गीत को सच्चे हृदय से श्रवण करे तो उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है बंधु। आइए, बड़े ही सुंदर भाव गोपियों के पुकार रही है गोपियां कन्हैया को और कह रही है, जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रैतेन्द्रा शाश्वतद्रिः दयितदृश्यता गोपियों ने की तो हमारे कन्हैया भी कब तक कठोर बन सकते हैं। कन्हैया सभी गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। अब बंधु एक बार पुनः रास आरंभ हो और रास ऐसा कि जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। भगवान प्रत्येक गोपी के साथ रास रचा रहे हैं और जब ऐसा दिव्य रास रचाया गया तो हमारे भोले बाबा भी रास का दर्शन करने गए। लेकिन जब रास का दर्शन करने चले तो पार्वती जी कहती हैं कि रास में श्याम सुंदर के अलावा और कोई पुरुष नहीं जा सकता, तो आपको गोपी बनना होगा। और जब गोपी बनकर भोले बाबा आए तो हमारे ठाकुर जी से बच सकते हैं क्या? पकड़े गए और भोले बाबा का नाम रखा गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की। हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा का मंदिर है जहाँ भोले बाबा का गोपी रूप में श्रृंगार किया जाता है और भोले बाबा को कन्हैया द्वारा नया नाम दिया गया गोपेश्वर महादेव। भोले बाबा भी रास का दर्शन करने आए और उसके पश्चात अनेकानेक भाव सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार शिवरात्रि का समय आया। शिवरात्रि के दिन सभी ब्रजवासियों ने शिव मंदिर में बैठकर खूब कीर्तन किया और कीर्तन के पश्चात वहीं शयन करने लगे। अब जब वही शयन कर रहे थे तो एक सर्प आया और उस सर्प ने नंद बाबा के पूरे शरीर को अपने मुख में डाला। वक्ष स्थल तक का शरीर उस सर्प ने अपने मुख में रखा हुआ। इधर जब सभी के नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि नंद
नंद बाबा पूरे सर्प के मुख में हैं। भगवान ने तुरंत अपना दाहिने चरण का अंगूठा सर्प के छुआ और उसी समय सर्प का उद्धार हो गया। ये जो सर्प है ये विद्याधर नाम का एक ब्राह्मण था, अंगिरस गोत्री ब्राह्मण। लेकिन इसने किसी व्यक्ति का खूब मजाक उड़ाया, उसके रूप का मजाक उड़ाया, इसी कारण इसे सर्प योनि मिली। लेकिन आज जब भगवान की कृपा हुई तब इसकी ये सर्प योनि छूट गई और इसका उद्धार हुआ। इधर बंधु नारद जी भगवान की आज्ञा पाकर पहुंचे हैं मथुरा में कंस के पास। नारद जी भगवान की आज्ञा पाकर पहुंचे कंस के पास और कंस से कहते, अरे कंस, देवकी की 7वीं और 8वीं संतान का क्या हुआ? कंस कहता है, महाराज, देवकी की जो 7वीं गर्भ थी वो तो नष्ट हो गई और जो 8वां संतान था उसके लिए मैंने ब्रज मंडल में इतने असुर भेजे कि अब तक तो 8वां भी मर गया होगा। नारद जी कहते, अरे मूर्ख कंस, देवकी की 7वीं और 8वीं दोनों ही संतानें अभी जीवित हैं। अरे देवकी की 7वीं संतान रोहिणी के यहाँ पल रहे बलराम है और देवकी का 8वां पुत्र नंद और यशोदा के यहाँ खेल रहा बालक कृष्ण है। जब जाना तो घबरा गया कंस। नारद जी का काम हुआ और नारद जी चले। लेकिन नारद जी के जाने के पश्चात अब कंस बड़ी चिंता में। कंस ने अपने मंत्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी से कहते, अक्रूर जी कुछ भी कीजिए लेकिन नंद बाबा के दोनों पुत्रों को यहाँ ले आइए। कैसे लाए महाराज? तो कंस कहता है कि अक्रूर जी, आप ब्रज में जाकर नंद महाराज से कहिए कि मथुरा में हमने एक धनुष्य कार्यक्रम रखवाया है। इस धनुष कार्यक्रम में मथुरा के राजा कंस को दूध, दही, माखन इत्यादि कर स्वरूप लेते हैं। कर के बहाने उनके दोनों पुत्रों को भी ले आइए। अक्रूर जी महाराज ब्रज की ओर चल पड़े। सांझ हुई। सांझ के समय में कन्हैया बलराम दोनों ही अपने पिता नंद के साथ गौशाला में दूध निकाल रहे थे। अब जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे, अक्रूर जी महाराज अपने रथ से नीचे उतरे और प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कन्हैया को। और जब कन्हैया ने देखा तो दुग्ध का पात्र कन्हैया के हाथ में है, उस दुग्ध के पात्र को फेंक कर दौड़े चले जा रहे हैं। अक्रूर जी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। नंद बाबा भी सभी ने अक्रूर जी महाराज का खूब स्वागत किया, घर लेकर गए। अब रात्रि का समय है, रात्रि के समय में सभी ने भोजन इत्यादि किया। नंद बाबा ने एक गाय का दान भी अक्रूर जी महाराज को किया। अब जब रात्रि हुई, सभी वार्तालाप कर रहे हैं। नंद बाबा पूछते हैं, कहो महाराज कैसे आ रहे हो? अक्रूर जी कहते हैं, देखो मथुरा में महाराज कंस ने धनुष कार्यक्रम रखा है। उस धनुष कार्यक्रम में मुझे ब्रज की ओर से दूध, दही, माखन इत्यादि कर स्वरूप में चाहिए। तो आप कल प्रातः काल मेरे साथ चलिए, सभी कर इत्यादि वहां जमा करवाइए। और देखिए आपके ये दोनों लाला, इन्हें भी मथुरा ले चलिए, ये भी मथुरा भ्रमण कराएंगे। अब कन्हैया भी ये बात जानते हैं कि अब ब्रज में रहने की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अब बारी है कंस की मृत्यु की। तो कन्हैया भी अक्रूर जी की बात से सहमत हो गए। कन्हैया कहते हैं, बाबा हम इतने बड़े हो गए, आज तक कभी मथुरा भ्रमण के लिए नहीं गए, कल तो हम आपके साथ चलेंगे। बहुत समझाया दोनों मैया ने, लेकिन कन्हैया के आगे किसी की ना चली। प्रातः काल हुई, दोनों ही मैया अपने दोनों ही लाला का खूब सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण करवाने के पश्चात आज दोनों ही मैया खुशी खुशी अपने पुत्रों को विदा कर
रही हैं, ये सोचकर कि 2 से 3 दिन में हमारे पुत्र वापस आ जाएंगे। लेकिन वो भोली भाली मैयाएं क्या जानती थी कि उनके पुत्र अब वापस आने वाले हैं। विदा किया, मार्ग में सभी गोपियां मिली। गोपियां कहती, अरे कृष्ण तुम जा रहे हो, कब तक वापस आओगे? तो सभी गोपियों को सहानुभूति दे रही है कि तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। आगे बढ़े तो आगे मार्ग में कन्हैया के ग्वाल बाल मिल गए। ग्वाल बाल कहते, अरे कृष्ण देख, हमने सारे कार्य एक साथ किए, चोरी एक साथ की, डांट एक साथ खाई, मार भी एक साथ खाई, तो आज जब मथुरा भ्रमण की बारी आई तो तू अकेला कैसे जा सकता है? हमको भी साथ लेके चल। कन्हैया कहते, चलो भैया। अब सभी ग्वाल बालों को लेकर सांझ के समय तक सभी पहुंच गए मथुरा। अब जब सांझ का समय हो गया तो नंद बाबा कहते कि प्रातः काल होकर ये जो भी कर है ये कंस को दे आएंगे। लेकिन कन्हैया को कहाँ सबक? कन्हैया कहते, बाबा अभी चलते हैं, अभी आप कर जमा करवाओ और हम भी मथुरा के राजा कंस से मिल लेंगे। नंद बाबा समझाते, अरे लाला अभी नहीं, प्रातः काल चलेंगे। कन्हैया कहते हैं, चलो ठीक है। प्रातः काल हो, नंद महाराज कर लेकर जाने लगे तो कन्हैया कहते, बाबा हम भी साथ चलेंगे। नंद जी कहते हैं, देख लाला, अभी मैं कर देकर आऊंगा, उसके पश्चात सभी चलेंगे। तू चंचल है, अकेला नहीं जाएगा। लाला कहता है, बाबा मैं चंचल हूँ, दाऊ भैया तो समझदार है, मैं दाऊ भैया को साथ लेकर जाऊंगा। और देखो अकेला थोड़ी हूँ, सभी ग्वाल बाल भी मेरे साथ हैं, इन सभी को लेकर जाऊंगा। जब बहुत जिद की तो नंद बाबा मान गए। अब सभी ग्वाल बालों को लेकर हमारे कन्हैया चल रहे हैं मथुरा भ्रमण के लिए। सबसे पहले मार्ग में कन्हैया को रंजक दिखा। ये जो रंजक है ये कपड़े धोने का कार्य करता है। महाराज कंस के वस्त्र धोता है बंधु, तो वस्त्र सुखा रखे थे तो ग्वाल बाल कहते, अरे लाला देख कितने सुंदर वस्त्र हैं, इतने सुंदर वस्त्र यदि ग्वाल बाल पहने तो क्या खूब जमेंगे, ये वस्त्र हमको दिला दे। लाला कहते, चलो भैया बात कर लेते। लाला उस रंजक के पास आए। कन्हैया कहते, अरे भैया ये वस्त्र हमको दे दो। अब जैसे ही रंजक ने कन्हैया की ओर देखा तो कहता, अरे मूर्ख बालक, जानते नहीं है किसके वस्त्र हैं? अरे महाराज कंस के वस्त्र हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वस्त्र धारण करने की? अब जैसे ही उसने इतना कड़वे वचन बोले, कन्हैया जान गए कि ये धोबी कोई और नहीं, वही राम जन्म का धोबी है। इसी धोबी की बातों में आकर मैंने मेरी प्राण प्रिय जानकी को त्यागा था। अब कन्हैया विचार करते हैं, उस समय मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार था, कुछ कह नहीं पाया इसे, लेकिन यहाँ तो मैं आया ही लीला करने हूँ, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। तुरंत कन्हैया हवा में उठे, मुष्टि का प्रहार बनाया और उस धोबी के प्राणों को, धोबी का हुआ गोविंदा। अब बंधन ग्वाल बालों ने सुंदर वस्त्र धारण कर दिए। मथुरा भ्रमण के लिए आगे चले। आगे मार्ग में मिली मालन। ये जो मालन है ये महाराज कंस की मालाएं इत्यादि पिरोती है। तो ग्वाल बाल कहते हैं, लाला देख, ग्वाल बालों के मुख ऐसे, ये जो वक्ष स्थल है ये सोना अच्छा नहीं लगता, गला सोना अच्छा नहीं लगता, देख हमको माला भी पहना दे। लाला कहते, चलो भैया। अब मालन के पास पहुंचे तो जो भी मालन ने लाला के दर्शन किए, लाला पर मोहित हो गए। 2 बड़ी बड़ी मालाएं कृष्ण और बलराम को धारण करवाई और अन्य छोटी छोटी मालाएं सभी ग्वाल बालों को धारण करवाई। अब और आगे बढ़े। अब जब और आगे बढ़े तो आगे मार्ग में एक सुंदर युवती खड़ी है जो महाराज कंस के तिलक करने का कार्य करती है। वो युवती खूब सुंदर है बंधु, लेकिन उसका सारा सौंदर्य
सौंदर्य एक कुबड़ के कारण नष्ट हो रखा है और उस युवती का नाम है कुब्जा। इतनी सुंदर, लेकिन सारा सौंदर्य नष्ट हो गया केवल एक कुबड़ के कारण। सभी मथुरा वासी, सभी आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब जब आगे चले और ग्वाल बालों को तिलक का कार्य दिखा, ग्वाल बाल कहते लाला, अरे ग्वाल बालों के मस्तक सोने अच्छे नहीं लगते, नेक तिलक भी करवा दे। लाला कहते चलो भैया। अब पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे ओ सुंदरी। अब भैया यदि किसी की कोई रोग हो और हम उसे सुंदर कहकर पुकारे तो उसे भी लगेगा कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। तुरंत वो कुब्जा पलटी, देखती हूँ किसने मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही पलटी और देखा तो एक टक देखती रह गई कृष्ण की छवि को। दो पाटों पर कृष्ण और बलराम को बिठाया, सुंदर तिलक इत्यादि किया। फिर उसके पश्चात सभी बची हुई प्रसादी ग्वाल बालों में बांट दी गई। अब कन्हैया देखते हैं कि संसार में टेढ़े केवल हम हैं या फिर हमारे भक्तगण, लेकिन भक्तगण टेढ़े तो हैं, वो दिखते नहीं। अब जैसे आप और हमें देख लीजिए, हम कौन से सीधे हैं, सब किसी न किसी प्रकार से टेढ़े हैं। लेकिन लाला कहते हैं ये तो साक्षात टेढ़ी दिख रही है। अब हमारे प्रकार कोई टेढ़ा हो ये हमें मंजूर है, इसे तो सीधा करना बनता है। तुरंत कन्हैया ने अपना दायां चरण उठाया, कुब्जा के पांव पर रखा, बायां हाथ उठाया, कुब्जा की कमर में डाला, दाएं हाथ की दो उंगली कन्हैया ने कुब्जा की ठोड़ी पर लगाई, हल्का सा झटका दिया और कुब्जा सीधी हो गई। कुब्जा का रोग कन्हैया ने ठीक किया है। अब कन्हैया वहां जा रहे हैं जहां पर धनुष कार्यक्रम चल रहा है। और जब धनुष कार्यक्रम में पहुंचे तो धनुष कार्यक्रम उस रंग महल के द्वार पर एक हाथी और एक महावत खड़ा है। अब उस महावत ने सभी ग्वाल वालों को भीतर जाने दिया, लेकिन कृष्ण और बलराम को रोक लिया। कृष्ण और बलराम कहते देखो भैया हमको भी भीतर जाने दो, अरे अंदर हमारे मामा जी हैं। महावत कहते पहले इस मामा से तो मिल लो। कन्हैया कहते अच्छा, मथुरा में सब हमारे मामा ही हैं, चलो इन मामा जी का भी उद्धार कर देते हैं। तुरंत कन्हैया हवा में उठे, हाथी के मस्तक पर मुष्टिक से प्रहार किया और हाथी का हुआ गोविंदा। हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब कृष्ण और बलराम रंग महल के भीतर गए। रंग महल के भीतर बंधुओं कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा है। कुश्ती में चानूर और मुष्टिक, चानूर के साथ कृष्ण कुश्ती लड़ रहे हैं और मुष्टिक के साथ दाऊ भैया। खूब देर तक कुश्ती का कार्यक्रम चला और अंत में दाऊ भैया और कृष्ण विजयी रहे। अब जब विजयी हो गए तो रंग महल में जो कंस है वो 60 फीट ऊंचा आसन लगाकर बैठा है। कन्हैया कहते हैं कि अब सभी मामाओं का जो कार्य है वो पूर्ण हो गया, अब इस मामा की बात। तुरंत कन्हैया हवा में उठे, 60 फीट ऊंचे आसन पर चढ़े, ऊंचे आसन से कंस को उठाया, नीचे फेंका और संपूर्ण सृष्टि का भार लेकर कंस के ऊपर बैठ गए। यदि इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर बच गया तो मेरे भार से नहीं बचेगा। संपूर्ण सृष्टि का भार लेकर बैठ गए, कंस का हुआ गोविंदा। कंस का उद्धार किया कन्हैया। कारागार से अपने नाना जी उग्रसेन को बाहर निकाला। माता पिता देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त करवाया। अब मुक्त करवाने के पश्चात कुछ समय तक सभी ग्वाल बाल, नंद बाबा और सब वहीं विराजमान। समय बीता। अब कन्हैया कहते बाबा आप अब ब्रिज की ओर लो। नंद बाबा कहते लाला तू नहीं चलेगा? आऊंगा ना बाबा, जल्दी आऊंगा, अभी आप जाओ। नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों को विदा किया है ब्रिज की ओर। इधर माता पिता ने
यज्ञोपवीत संस्कार किया है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात कन्हैया को भेजा गया है महाराज सांदीपनी के आश्रम में, जो उज्जैन में था बंधु। अब महाराज सांदीपनी के आश्रम में भेजा गया। कुल 64 दिनों में कन्हैया ने 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया। केवल 64 दिन भगवान श्री कृष्ण आश्रम में रहे और 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त कर चुके। उसके पश्चात वहां आश्रम में कन्हैया के अनेक मित्र बने, जिसमें से एक मित्र का नाम है उद्धव। बहुत बड़े ज्ञानी, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान में सर्वोत्तम है। लेकिन बंधुओं, जो प्रेमी प्रेम से प्राप्त कर सकता है, वो ज्ञानी ज्ञान से कतई नहीं प्राप्त कर सकता। हम प्रेम से यदि कन्हैया को लाला भी पुकारे तो वो हमारा लाला है, और हम ज्ञान से यदि कृष्ण को कृष्ण पुकारे तो वो कृष्ण नहीं, वो ब्रह्म है बंधु। और मेरा केवल इतना मानना है कि ज्ञान अहंकार का एक कारण है। जिसके पास ज्ञान होगा उसे अहंकार होगा, भले ही सूक्ष्म रूप में हो। लेकिन जिसके पास प्रेम है ना बंधु, वो हमारी तरह है। कहीं भी किसी के साथ भी मस्ती करते हुए, आनंद लेते हुए से कृष्ण का दर्शन अवश्य हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे से बालक में भी वो कृष्ण का दर्शन कर पाएगा, यदि वो प्रेमी है तो। और आज कथा के छठे दिवस केवल एक प्रार्थना कि ज्ञानी और वैरागी बनने की कोई कोशिश ना करे, केवल प्रेमी बने, केवल भक्त बने, अपने हृदय में प्रेम भाव जागृत करें। यदि आप प्रेमी बन गए, भाव जागृत हो गया, तो कन्हैया को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता बंधु। कन्हैया अमीर या गरीब नहीं देखता। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो कन्हैया उसी के घर जाएगा, गरीब के घर नहीं जाएगा। अरे भूल गए, कन्हैया ने 56 भोग दुर्योधन के त्यागे थे और पहुंचा था विदुर की झोपड़ी में। तो अमीर और गरीब का भेद तो कन्हैया ने उसी दिन मिटा दिया था बंधु। हम और आप तो है ही कौन? लाला, अमीर और गरीब की कन्हैया की नजरों में एक अलग परिभाषा है। कन्हैया की नजरों में अमीर वो जिसका हृदय बहुत विशाल है, जिसके हृदय में प्रेम है, और गरीब वो जो अभिमान से पूरा भरा हुआ है। इसीलिए हमें अभिमानी नहीं बनना, हमें प्रेमी बनना है, हमें भक्त बनना है। और बंधुओं, कन्हैया के मित्र बने हैं उद्धव, जो बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। इनका नियम है कि कन्हैया के साथ प्रतिदिन यमुना जी स्नान को जाते हैं। आज जब यमुना जी स्नान करने गए तो यमुना जी में ब्रज की ओर से एक कमल का पुष्प आ रहा है। कमल का पुष्प कौन भेज रहा है? प्रतिदिन हमारी राधा रानी भेजती है। आज नहीं तो कल ये कमल का पुष्प कन्हैया तक पहुंचेगा और कन्हैया इस पुष्प को देखकर मुझे याद करेंगे, मेरे पास लौट आएंगे। आज जब कन्हैया ने उस कमल के पुष्प को उठाया और सुगंध ले रहे हैं, तो कमल के पुष्प की सुगंध लेते ही कन्हैया मूर्छित हो गए। उद्धव ने संभाला, कक्ष में लेकर आए, विश्राम करने दिया। कुछ समय के पश्चात जब कक्ष में गए तो क्या देखते हैं कि आज कृष्ण रो रहे हैं। अब बंधुओं, ये तो हम जानते हैं ना कि वो अपने ब्रज से कितना प्यार करता है। वो उद्धव, वो जो ज्ञानी है, उसके लिए वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का कोई आकार, कोई शरीर, कोई हृदय नहीं। उद्धव कहता है, कृष्ण तुम रो क्यों रहे हो? कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रिज ब्रिसत, मैं मेरे ब्रज को नहीं भूल पा रहा। मेरी गोपियां वो मुझे प्रतिदिन याद कर करके रो रही है। मेरी मैया यशोदा, मेरे नंद बाबा प्रतिदिन मेरी बाट निहार रहे हैं, मैं उन्हें नहीं भूल पा रहा। और यदि मैं उन्हें भूलने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे प्रतिदिन अपनी याद दिला देते हैं। माता देवकी जब मेरे आगे भोजन की थाली परोसते हैं तब भी मुझे मेरी मैया यशोदा की
याद आ जाती है। अरे मेरी मैया यशोदा मुझे अपने हाथों से माखन खिलाती थी। माखन देखकर मुझे मेरी गोपियों की याद आती है, जिस माखन के पीछे मैंने इतनी मटकियां तोड़ी, इतनी चोरियां की, वो माखन आज मुझे सहज रूप से मिल रहा है। अरे मैं नहीं भूल पा रहा अपने ब्रिज को, अपनी गोपियों को, अपनी मैया को। उद्धव कहता है, अरे कृष्ण तुम ब्रह्म हो, कैसी बातें करते हो? कृष्ण कहते हैं, मैं भले ही ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं इनके भाव के आगे हार गई। उद्धव कहता है, यदि ऐसी बात है तो मैं उनको भी ज्ञान देकर आऊंगा कि वो ब्रह्म है और ये ब्रह्म की कोई आकार, कोई शरीर, कुछ नहीं। तुम केवल ब्रह्म को भजो। कन्हैया कहते, तुम ब्रज जाओगे? हाँ जाऊंगा। उद्धव को कन्हैया ने अपने पीतांबर वस्त्र दिए हैं, अपना रथ प्रदान किया है कि जाओ तो मेरे रथ में बैठकर मेरे वस्त्र धारण करके जाना। और देखो जाते ही मेरी मैया यशोदा को, मेरे नंद बाबा को प्रणाम करना, और हो सके तो समझा देना कि अब ये कृष्ण वापस नहीं आएगा। अब बंधुओं कन्हैया जानते हैं ना कि ज्ञानी के हृदय में अहंकार है, इसीलिए उस परम ज्ञानी को भी ब्रज में भेज रहे हैं ताकि वो ज्ञान को त्याग कर और प्रेम को अपना सके। ब्रज में भेजा। अब जब ब्रज में मथुरा की ओर से रथ आ रहा है, रथ में कोई पीले रंग के वस्त्र धारण करके बैठा है। ब्रजवासियों को लगा, ग्वाल बालों को लगा कि हमारा लाला आ गया, दौड़े चले जा रहे हैं, हमारा लाला आ गया, हमारा लाला आ गया। लेकिन जैसे जैसे वो रथ करीब आ रहा है, ग्वाल बालों की उम्मीद टूटती जा रही है। रथ थमा, रथ में से उद्धव नीचे उतरे। ग्वाल बाल कहते हैं, कौन हो तुम और हमारे लाला का रथ लेकर क्यों आए हो? हमारा लाला कहाँ है? क्या वो पीछे आ रहा है? उद्धव कहता है, देखो तुम्हारा लाला कोई ब्रज का साधारण बालक नहीं है, कृष्ण है, ब्रह्म है। आदर सत्कार के साथ उसका नाम लो, और देखो भूल जाओ, अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे। ग्वाल बाल कहते हैं, बुरा गया है ये, अरे छोड़ो, इसे नहीं पता कि वो हमारा लाला है। उद्धव कहते हैं, मैया यशोदा और नंद बाबा का घर कौन सा है? ग्वाल बाल कहते हैं, देखो घर तो बता देंगे, लेकिन ये जो बातें अभी हमारे समक्ष की ना कि लाला वापस नहीं आएगा, लाला ब्रह्म है, ये मैया यशोदा के सामने मत करना, टूट जाएगी वो, बिखर जाएगी वो। बहुत प्रेम करती है अपने लाला से। देखो ये जो तुम्हारे सामने नदी बह रही है ना, ये नदी का जो पहला छोर है वो मैया यशोदा के घर से चलता है। और अधोव, इस नदी के जल को कोई सामान्य जल मत समझना, ये वो जल है, वो अश्रु की धारा है जो मैया यशोदा नंद बाबा प्रतिदिन कृष्ण को याद करते हुए बहा रहे हैं। ये अश्रुओं का जल है, कोई साधारण नदी नहीं। उद्धव उस नदी का पीछा करते करते नंद बाबा के घर पहुंचे। जब मैया यशोदा ने देखा कि कोई पीले रंग के वस्त्र धारण करके बालक खड़ा है, यशोदा को भी लगा कि मेरा लाला आ गया, दौड़ी चली जा रही, अरे मेरा लाला आ गया, मेरा कन्हवा आ गया। लेकिन जब पास पहुंची तो अपने लाला को ना देखकर वही उद्धव की गोद में मूर्छित हो गई। उद्धव ने संभाला, भीतर लेकर गए, चौकी पर बिठाया। अरे मैया क्या हुआ? यशोदा कहती है, कौन हो तुम? कहाँ है मेरा लाला? उद्धव कहते हैं, मैया मेरा नाम उद्धव है, मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूँ। अरे मेरा लाला कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा वो? अरे उद्धव, मेरे लाला को मेरे पास भेज दो, मुझे बताओ वो कब आएगा? क्या वो तब आएगा जब इन आंखों को दिखना बंद हो जाएगा? क्या वो तब आएगा जब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी? अरे उद्धव, क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या उसे वो पल याद नहीं आते जब मैं अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती थी? क्यों याद आएगी? मथुरा का राजा बन जाएगा ना।
आखिरी बार, क्या वो तब भी नहीं आएगा जब मैं अपने प्राण त्यागूंगी? क्यों नहीं आ रहा वो? ऐसी क्या भूल कर दी मैंने? अरे उद्धव, मेरे लाला को कहना कि अब नहीं मारूंगी उसे कभी। मैंने उसे बचपन में मारा था ना, जब वो माखन खाता था तब मैं मारती थी, जब माटी चुराता था माटी खाता था तब मारती थी। अब कहते मैं नहीं मारूंगी उसे, मेरे पास भेज दो उसे। एक बार कह दो कि एक बार अपनी मैया के पास चला जाए, क्षमा कर दे मुझे। मध्य रात्रि हुई और बंधु पूरी रात मैया यशोदा ने लाला की लीलाओं का दर्शन करवाते करवाते ही बिता दी। मैया यशोदा कहती है, अरे उद्धव, तुम्हें पता है मेरा छोटा सा लाला ऐसे माखन चुराता था, थोड़ी सी छाछ के लिए गुजरियों को नाच नाच कर दिखाता था। अरे वो मेरा लाला ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने जाता था, वो ऐसे करता था, वो ऐसे करता था। पूरी रात्रि केवल कृष्ण के बारे में बात करते करते ही व्यतीत हो गई। प्रातः काल में उद्धव यमुना जी की ओर पहुंचे हुए स्नान करने, और अब जब स्नान करने पहुंचे तो यमुना जी के तट पर सभी गोपियां बैठी हुई, राधा रानी बैठी हुई। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, हमने सुना है तुम हमारे कृष्ण के मित्र हो, हमारे कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हो, कहो कब तक आएंगे हमारे कृष्ण? क्या संदेश भेजा है उन्होंने? उद्धव कहता है, गोपियों, यही संदेश देने आया हूँ कि अब तुम्हारे कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे। भूल जाओ तुम कृष्ण को। अरे वो तुम्हारा प्रियतम, वो तुम्हारा प्यारा नहीं, वो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार, कोई ब्रज, कोई गोपी, कोई माँ, कोई बाप नहीं है, वो ब्रह्म है। तुम उस ब्रह्म की पूजा करो, योग करो, तुम्हें अवश्य ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। गोपियां कहती है, अरे उस योग को रखने के लिए, उस ब्रह्म की पूजा करने के लिए कोई स्थान बचा भी तो होना चाहिए। अरे उद्धव, तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन हम कौन है जानते हो? और वो जिसने ये योग संदेश भेजा है वो कौन है जानते हो? अरे उद्धव, गोपियां कहती हैं, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ए उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ए उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। लाल सरकार सभी। अरे उद्धव, तुम कहते हो कि कृष्ण को भूल जाएं, योग अपना लें, लेकिन हमारा तो तन मन केवल और केवल कृष्ण
प्रश्न है। अरे उद्धव, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में तेरे रोम का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में तेरे रोम का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। और उद्धव, गोपियाँ कहती हैं, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संग हो गया। देवालय बन गया बदन, हो देवालय बन गया बदन संत वो महंत हो गया।
अरे उद्धव, पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ, पंडित भयो न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बंधुओं, गोपियों के अनुसार पंडित वो नहीं जो ज्ञानी है, पंडित वो है जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया। केवल वो जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो पंडित। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, सिवाय कृष्ण के हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे रोम में, हमारे अंग अंग में केवल और केवल कृष्ण बसा हुआ। अरे तुम कहते हो योग को अपनाए, माला लेकर बैठ जाएं, तो हमारे पास उसका समय नहीं। अरे हम तो दूध दोहते हैं तो मुख से कृष्ण कृष्ण होता है, घर का कार्य करते हैं तो मुख से कृष्ण कृष्ण होता है, कोई भी कार्य करती है, श्रृंगार कर रही है तो मुख से कृष्ण कृष्ण होता है। तो यदि तुम कहो कि योग ले ले, तो योग का हमारे पास कोई रखने का स्थान ही नहीं है। और बंधुओं, गोपियां कहती है, पंथ प्रेम को अटपटो, कोई न जानत वीर, कै मन जानत आपनो, के लागी जे संग प्रीत। और जब गोपियों के ऐसे भावपूर्ण वचन सुने, तो बंधुओं, वो बृहस्पति का शिष्य, वो ज्ञानी उद्धव, उधो सुधो है चलो, सुन गोपियन के बोल, अब ज्ञान बजाई दुंदुबी, और प्रेम बजायो ढोल। गोपियों के प्रेम भरे वचन सुनकर उद्धव का संपूर्ण ज्ञान वही रह गया। बंधु, जान गए उद्धव कि कृष्ण ज्ञान का विषय नहीं, कृष्ण बुद्धि का विषय नहीं, कृष्ण प्रेम का विषय है। जो प्रेम से देखेगा वो जान जाएगा, जो ज्ञान से पाना चाहेगा वो भूल जाएगा। बंधु, आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इधर कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। तो कंस के जो ससुर जी हैं, अर्थात जरासंध, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी दोनों ही पुत्रियों के वैधव्य का कारण कृष्ण है, तो उन्होंने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 18वें बार में हमारे कन्हैया रण को छोड़कर ही भाग गए। इसीलिए अब कन्हैया का एक नया नाम और पड़ा, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अरे बंधुओं, अब तो विवाह का समय नजदीक है, विवाह का भी प्रसाद मिलेगा, जयकारा तो जोर से होना चाहिए। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अब चाय पिला दी, अब आप नहीं कह सकते कि चाय का समय हो गया और अभी चाय नहीं मिली, एनर्जी ड्रिंक मिल गया सभी को। अब जयकारों की बात है। अब बंधुओं, जब जरासंध को पता चला, तो जरासंध ने 17 बार मथुरा की चढ़ाई की, 18वीं बार कन्हैया रण छोड़कर भाग गए, नाम पड़ा रणछोड़। इधर विदर्भ देश के राजा हैं, अनर्त देश के जो राजा हैं वो श्रीमान रेवत हैं। रेवत जी की पुत्री है रेवती, और रेवती का विवाह हमारे कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी ताऊ भैया के साथ पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए रेवती रमन भगवान की। अब बंधुओं, विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, और भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री है। 5 पुत्र है रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मेश, रुक्मबाहु और रुक्माली, और 1 कन्या है रुक्मणी। रुक्मीरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्माली। रुक्मी जो है वो सबसे बड़े पुत्र हैं, और रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन
विवाह किया तो कृष्ण की लीलाओं में इतना मन लग गया कि रुक्मिणी ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। और बंधुओं, रुक्मी जो है वो अपने माता पिता के भी खिलाफ जाकर अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहते हैं। अब विवाह भी तय हो गया, संपूर्ण तैयारियां चल रही है, लेकिन माता रुक्मिणी अपना विवाह शिशुपाल से नहीं करवाना चाहती। अब जब ये प्रसंग आरंभ हुआ तो सुखदेव जी से राजन कहते हैं, परीक्षित कहते हैं कि महाराज, मैंने सुना है कि माता रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह जो है वो राक्षसी विधि से हुआ, अर्थात भागकर विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पूर्ण कथा सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता रुक्मिणी अपना विवाह कृष्ण से करवाना चाहती है, तो संपूर्ण विवाह की तैयारियां चल रही हैं। उसी समय माता रुक्मिणी अपने पंडित को बुलाती है। पंडित जी से कहती हैं कि आप पत्र लिखिए और ये जो पत्र है ये द्वारिका में बसे हुए कृष्ण तक पहुंचाए। अब बंधुओं, जब मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया तो कन्हैया ने रातों रात द्वारिका का निर्माण करवाया। द्वारिका नगरी ऐसी दिव्य कि 18 योजन जल के भीतर और 12 योजन जल के ऊपर, रातों रात ही सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में स्थानांतरित कर दिया। और द्वारिका बनने के पश्चात द्वारिका के राजा बने हैं कृष्ण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब इधर माता रुक्मिणी पुजारी जी से, पंडित जी से कहती है कि आप इस प्रकार पत्र लिखिए और कृष्ण को जाकर दिए। अब पत्र में क्या लिखती हैं? पत्र में माता रुक्मिणी लिखती हैं कि देखिए, मेरे बड़े भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने मन ही मन आपको अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। अब यदि आप मुझे पति रूप में नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो यदि मैं भी आपको पत्नी रूप में स्वीकार हूँ तो आप, हमारे यहाँ एक रस्म है कि विवाह से पूर्व जिसका विवाह होता है वो स्त्री माता गौरी के पूजन हेतु जाती है। तो मैं भी इस रीति का, इस रस्म का निर्वाह करूंगी, माता गौरी के पूजन हेतु जाऊंगी। और जब मैं माता गौरी के पूजन हेतु जाऊं तो आप उस समय माता गौरी के मंदिर में आइए, मुझे अपने साथ ले जाइए। अब बंधुओं, पुजारी जी पत्र लेकर चले और पहुंचे द्वारिका में कृष्ण के पास। कृष्ण भरी सभा में बैठे हैं, जानते हैं कि पत्र में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी पंडित जी से कहते हैं आप ही पढ़ दीजिए। अब पंडित जी तो जानते हैं कि पत्र में क्या लिखा है, द्वारिका के राजा हैं। संपूर्ण सभा के सामने पत्र पढ़ा गया तो बड़ी हंसी हुई। पंडित जी कहते महाराज यहाँ नहीं, कहीं अकेले। अब अकेले में लेकर गए कक्ष में, तो पंडित जी ने वो पत्र सीधा सीधा आगे कर दिया। कन्हैया कहते आप पढ़िए ना। अब ये नहीं कि हमारे कन्हैया पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्यालय में गए थे 64 दिन, लेकिन फिर भी पुजारी जी से, पंडित जी से कहते हैं आप ही पढ़ दीजिए। अब बंधुओं, दूसरे का पत्र पढ़ने में तो आनंद आता ही है, तो पंडित जी भी खूब आनंद के साथ वो पत्र पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही पत्र समाप्त हुआ तुरंत कन्हैया अपने रथ को लेकर चल पड़े हैं किधर? माता रुक्मिणी को लेकर। पीछे दाऊ भैया को पता चला कि कन्हैया तो चला भी गया, अब ऐसे भगाकर लेकर आएगा तो युद्ध की पूरी संभावना है, इसलिए दाऊ भैया पूरी सेना के साथ पीछे पीछे पहुंचे। इधर जो रुक्मी है उसे पहले से पता था कि कुछ ना कुछ गलत अवश्य होगी, तो रुक्मी ने माता रुक्मिणी के साथ चतुरांगिनी सेना पहले ही भेजी थी। माता रुक्मिणी आई, माँ गौरी का पूजन इत्यादि करती है। माँ गौरी के पश्चात, पूजन के पश्चात जब माता रुक्मिणी बाहर आई तो बंधुओं घूंघट कर रखा है माता रुक्मिणी ने, और माता रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, बहुत तेज है।
अब जैसे ही घूंघट ऊपर करके कृष्ण को देखती हैं, तुरंत जितनी भी चतुरांगिनी सेना की सभी बेहोश हो गई। और सेना के बेहोश होते ही हमारे कन्हैया पधारे और रुक्मिणी को लेकर रुक्मिणी का हरण करके चले गए। पीछे रुक्मी की सेना आई, इधर दाऊ भैया की सेना और रुक्मी की सेना में खूब घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें रुक्मी और रुक्मी की सेना पराजित हो। अब दाऊ भैया भी पहुंचे द्वारिका में, और बंधुओं द्वारिका में चल रही है विवाह की तैयारी। अब विवाह में सबसे पहली रस्म कौन सी? मेहंदी की, है ना? गाइए, अब हमारे बीच में भी झांकी आएगी, हम सभी झांकी का भी दर्शन करेंगे। और माता रुक्मिणी का क्या भाव है? माता रुक्मिणी का भाव है कि ऐसे वर को क्या मरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे वर ये कृष्ण लला को जो चुड़लो मरे हो जाए। और माता रुक्मिणी कह रही है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दे मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आज से वही साथ सभी सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, मुझको बोला के हथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी बरू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी बरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया सदा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाल से वैसा सभी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। गुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, गुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, गुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, गुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बोलिए बंदे बिहारी लाल के रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण की झांकी झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए, रंग की लाल झुक बरसिए, झुक जाइए, रंग की लाल लाल सबर साल सभी हमारी रुक्मणी जी है गोरी सी, हमारी रुक्मणी जी है गोरी सी। लड़के वाले लड़कों वालों को समझा रहे हैं कि क्यों झुकना है आपके लड़के को, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारी रुक्मणी जी है गोरी सी, हमारी रुक्मणी जी है गोरी सी, हमारी रुक्मणी जी है गोरी सी, हमारी रुक्मणी जी है गोरी सी। तो शाम वरण यदुनाथ झुकनो पड़सी रे, तो शाम वरण पड़सी रे, झुकनो पड़सी रे, 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 झुक जाओ नंद जीरा लाल झुकनो पड़सी रे, झुक जाओ हमारी रुक्मणी जी है छोटी सी, हमारी रुक्मणी जी है छोटी सी, हमारी रुक्मणी जी है छोटी सी, हमारी रुक्मणी जी है छोटी सी। तो गणा ने बड़ा सरदार झुकनो पड़सी रे, तो गणा ने बड़ा सरदार झुकनो पड़सी रे, झुक जाओ नंद जीरा लाल झुकनो पड़सी रे, झुक जाओ नंद जीरा लाल हमारी रुक्मणी जी है भोली सी, हमारी रुक्मणी जी है भोली सी, हमारी रुक्मणी जी है भोली सी, हमारी रुक्मणी जी है भोली सी। तो चतुरारा सिरदार झुकनो पड़सी रे, तो चतुरारा सिरदार झुकनो पड़सी रे, देखते देखते ही झुक गए, देखते देखते ही झुक गए, देखते ही झुक गए, देखते देखते ही झुक गए। हमारा तीन लोकरा नाथ झुकनो पड़सी रे, हमारा तीन लोकरा नाथ झुकनो पड़सी रे, पड़सी रे, 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 झुकनो पड़सी रे, झुक जाओ नंद जीरा लाल झुकनो पड़सी रे, झुक जाओ नंद जीरा लाल झुकनो पड़सी रे, झुक जाओ नंद जीरा लाल झुकनो पड़सी रे, झुक जाओ नंद जीरा लाल
जय मुनिराज। वेद सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावान विदधे जगमायाः अग्निजेभ्य मानवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्येहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः शिरे रङ्गे तुष्टवागुंसस्तनो भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्रा जरसंदनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारिरीखता युर्गन्तोः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि